हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 का थ्योरम 6.1 करेंगे। थ्योरम 6.1 को आप थेल्स थ्योरम या फिर इसे हम कह सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम 6.1 क्या है देखिए, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो इसमें हमें बताया गया है कि एक ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अदर टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है और वो अदर टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये ट्राइंगल हमारा हो गया है यहाँ पर ABC ट्राइंगल, और इसमें हम BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, और इसको नेम देंगे DE। तो यहाँ पर DE पैरेलल है BC के, और ये DE AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये हमारा हो गया गिवन। तो आप गिवन में लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC, यानी कि ABC ट्राइंगल में DE BC के पैरेलल है। और हमें प्रूव करना है ये जो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है DE, ये AB और AC को सेम रेशो में डिवाइड करती है, यानी कि हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। तो आप टू प्रूव में लिख लेंगे, हमें प्रूव करना है AD अपॉन में DB इक्वल है AE अपॉन में EC। तो इस रिज़ल्ट को लाने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। देखिए, जिस ट्राइंगल में हमें हाइट गिवन हो वहाँ पर हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, देखिए उसके लिए हम यूज़ करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए 1/2 मल्टीप्लाई में बेस और मल्टीप्लाई में लिखते हैं यहाँ पर हाइट। अब देखिए, ये जो AD और DB AE और EC हैं, ये अलग अलग चार ट्राइंगल्स के बेस हैं। तो आपको यहाँ पर 4 ट्राइंगल्स का एरिया यूज़ करना है और ये रिज़ल्ट लेकर आना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले हम AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे D से। DM परपेंडिकुलर है AC पर। अगर DM परपेंडिकुलर है AC पर तो ये ऑटोमेटिक AE पर भी परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है E से AB पर। तो ये हमारा हो गया E से AB पर परपेंडिकुलर, और इसको नेम दे देंगे यहाँ पर हम N। तो EN परपेंडिकुलर है AB पर, और एक आपने BE और CD को ज्वाइन करना है, यानी कि मिलाना है। तो BE को मिलाएंगे पहले, फिर CD को मिलाएंगे। तो ये जो कंस्ट्रक्शन हमने की है इसको आप यहाँ पर प्रूफ में सबसे पहले लिख लेंगे। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC, DM परपेंडिकुलर है AC पर, और EN परपेंडिकुलर है AB पर, EN परपेंडिकुलर है AB पर, और हमने BE और CD को ज्वाइन किया है, इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले हमें वो ट्राइंगल लेना है जिसमें हमें बेस AD मिले। तो AD बेस देखिए किस में है, ट्राइंगल ADE में AD बेस ले लेंगे, और यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है EN, ये इस ट्राइंगल का हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे ट्राइंगल ADE का। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई में आपको लिखना है बेस, और बेस यहाँ पर है AD, और मल्टीप्लाई में आपको यहाँ पर लिखना है हाइट। हाइट लेंगे ये परपेंडिकुलर यानी कि EN, तो मल्टीप्लाई में लिख लेंगे आप EN। नेक्स्ट हमें चाहिए देखिए DB। अब वो ट्राइंगल लेंगे जिसमें बेस DB हो। तो DB ये बेस है, ये ट्राइंगल हम लेंगे यहाँ पर BDE ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का जो हाइट है वो हम EN ही लेंगे, क्योंकि EN परपेंडिकुलर AB पर है, और DB को आगे बढ़ाते हैं तो ये लाइन AB ही बनती है। तो ये AB का हाइट है, तो ऑटोमेटिक DB के लिए भी ये क्या हो गया, हाइट। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, और इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई में बेस। बेस इस बार लेंगे DB,
और मल्टीप्लाई में आपको हाइट लिखना है और इसका हाइट EN ही लेंगे यहाँ पर। अब आप देखिए इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को इस एरिया ऑफ ट्राइंगल से डिवाइड करते हैं तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा AD/DB और यही हमें लेकर आना है। सेकंड हमें लेकर आना है AE/EC। तो अब हम वो ट्राइंगल लेंगे जिसमें बेस AE हो। तो AE बेस के लिए अब हम यहाँ पर ट्राइंगल ले लेंगे फिर से AED या फिर ADE। तो अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE फाइंड करेंगे और इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई में बेस लेंगे यहाँ पर AE और इस ट्राइंगल में हाइट अब लेंगे। देखिए बेस AE है तो इसका हाइट क्या लेंगे DM, तो मल्टीप्लाई में लिख लेंगे यहाँ पर DM, क्योंकि DM AE पर परपेंडिकुलर है। तो अब हमें यहाँ पर चाहिए EC, तो अब हम वो ट्राइंगल लेंगे जिसमें बेस EC मिले। तो EC के लिए अब आप यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे CDE ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का हाइट भी हम DM ही लेंगे क्योंकि DM परपेंडिकुलर है AC पर। अगर CE को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये AC लाइन ही है हमारे पास, इसलिए ट्राइंगल CDE का हाइट भी हम यहाँ पर DM ले सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE और इसके लिए फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई में बेस लेंगे यहाँ पर हम EC और इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखना है आपको हाइट लेंगे यहाँ पर DM। अब देखिए इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को डिवाइड करें एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE से, 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा AE/EC और यही हमें यहाँ पर लेकर आना है। तो ये हमारा रफ काम था, इसे यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को इस एरिया ऑफ ट्राइंगल से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और डिवाइड में आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हमारे पास है 1/2 मल्टीप्लाई में AD मल्टीप्लाई में EN। तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे AD फिर मल्टीप्लाई में EN और डिवाइड में आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, वो है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई में DB मल्टीप्लाई में है EN। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल कर देंगे, EN से EN कैंसिल, तो हमारे पास आएगा AD/DB। तो आप यहाँ पर लिखेंगे AD/DB। अब इसी तरह से नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को डिवाइड करेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE से। तो इसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, डिवाइड में आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हमारे पास है 1/2 मल्टीप्लाई में AE और मल्टीप्लाई में है DM। डिवाइड में आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, वो है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई में EC और मल्टीप्लाई में है DM। तो यहाँ देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तो हमारे पास आएगा AE/EC। तो आप यहाँ पर लिखेंगे AE/EC। तो इसको आप लिख लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा और ये है सेकंड। अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और यही हमें प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ही है, ये तो सेम है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के, तो ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पर देखिए प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के। जब दो ट्राइंगल किसी दो पैरेलल लाइंस के बीच होती हैं और सेम बेस पर होती हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CDE, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच हैं। DE पैरेलल है BC और इन दोनों लाइन के बीच ये दोनों ट्राइंगल हैं।
और ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर हैं यानी कि डी ई पर। तो इसका रीज़न आप यहाँ पर लिख लेंगे, बिकॉज ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई आर ऑन सेम बेस डी ई। ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर हैं यानी कि डी ई पर, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स बी सी एंड डी ई। और ये दोनों ट्राइंगल्स सेम पैरेलल लाइन डी ई और बी सी के बीच में हैं। तो इसको नंबर आप दे देंगे यहाँ पर 3। तो ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी हमने इक्वल प्रूव कर दिया, ये दोनों सेम ही हैं, तो इसलिए अब ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो नेक्स्ट हमारे पास स्पेस नहीं है, तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वी हैव, हमारे पास आएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी। तो आप यहाँ पर लिख देंगे ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, और यही आपको प्रूव करना था। यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा थ्योरम 6.1 यानी कि बीपीटी थ्योरम। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।